भाग्यशाली कृष्ण मंत्र के भक्तों, भक्ति शास्त्र के भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग, उसमें कौन से विभूतियां हमने सबसे पहले पढ़ी? कौन सी सबसे पहले हमने विभूतियां पढ़ी भगवान की? 10वें अध्याय में। क्या सप्तऋषि ये सब विभूतियां भगवान की। और फिर हमने कितने वो थे जो गुण भगवान प्रकट करते हैं, कुछ होने चाहिए, कुछ नहीं होने चाहिए, कुछ सात्विक राजसिक, कितने थे वो मिलाकर? 20 थे, 25 वो 5-6 ये सब, ये भी भगवान की विभूतियां हैं गुण। और फिर हम आए चतुर्श्लोकी भगवद गीता के ऊपर। तो चतुर्श्लोकी भगवद गीता में कौन सी भगवान की विभूति है? भगवान का भक्ति भगवान की विभूति है। भगवान का भक्ति ही भगवान की विभूति है चतुर्श्लोकी में, नहीं? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त की परिभाषा क्या है? जिसको देख के भगवान याद आए। तो वो जो भगवान याद आए वही तो विभूति हुआ है, जो भगवान को याद कराए। तो सबसे बड़ी तो विभूति क्या है? भगवान के भक्त। और उन भक्तों के हमने 8वें श्लोक में संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों को देखा। पहले श्लोक में मत था ना, क्या श्लोक का शब्द है पहला? मत सर्वस्य प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते, ये है अभिधेय ज्ञान। इति मत्वा भजन्ते माम है सारी वो संबंध ज्ञान है। इति मत्वा भजन्ते माम है अभिधेय भक्ति। और बुधा भाव, भाव समन्वित भाव है प्रेम भक्ति क्रोध। दूसरे श्लोक में अन्यासंतयं तो माम ये जनाः उपासते तेषां नहीं वचन भगत प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ये पूरा का पूरा श्लोक भक्ति का जो भक्त के लक्षण हो, भक्ति कैसे करनी चाहिए वो है। तो इसका मतलब कौन सा, ये क्या है? अभिधेय। ये अभिधेय है, ये भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका सूचक है। इस श्लोक में प्रयोजन है रमन्ते, वो प्रयोजन का सूचक है। और इसके बाद तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुक्तं येन माम् उपयान्ति ते। इसमें तेषां सत्ययुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं, ये तो अभिधेय है, भक्ति है। और फिर भगवान उनके साथ व्यवहार कैसे करते हैं, भगवान का आदान प्रदान। तो अब भगवान वैसे भक्त के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, बुद्धि योग देते हैं, जिसके द्वारा भक्त भगवान के पास पहुंच जाए। अच्छा, दूसरे श्लोक में, चतुर्युग श्लोकी के दूसरे में, प्राण में भक्ति के कितने अंग हैं और कौन से अंग हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण तीनों भक्ति के अंग हैं ना। तो अब एक प्रश्न उठता है कि ज्ञान अगर किसी के पास नहीं हो, भक्ति करे तो भगवान को कैसे प्राप्त करेगा? तो ये 11वां श्लोक है। तेषामेवानुकंपार्थं अहम् अज्ञानजमस्तमः नास्याम्यात्मभावे
ज्ञान दीपेन भास्वता। तेषां का अर्थ क्या होना चाहिए? ऐसे जो मेरे भक्ति में लगे हुए साधक हैं, अभिदेव है में लगे हुए हैं। एव अनुकंपा अर्थम, उनके ऊपर मैं अनुकंपा करता हूँ। अनुकंपा का अर्थ क्या है? वैसे अनु और कंपा दो शब्द हैं। अनु को मतलब पीछे चलना एक है, और अनुगामी, एक अनु पे है अनुगामी, एक अनु का अर्थ है निरंतर। यहाँ अनु का अर्थ है उन भक्तों के भक्ति को देखकर मैं इतना अनुकूल उनके हो जाता हूँ कि मेरे हृदय कांपने लगता है। मेरा भक्त है, अभी तक ये भटक क्यों रहा है? कंपनी का अनुकंपा शब्द है। कंपा शब्द का अर्थ क्या है? कांपना। मेरा भक्त है और अभी तक भटक रहा है, ये मैं देख नहीं सकता। तो भगवान की ये करुणा का सूचक है। क्या देखकर? भक्त की भक्ति में तो निष्ठा है, परंतु बेचारा अभी तक अंदर से ज्ञान, उसका अज्ञान पड़ा है, जा नहीं रहा। तो भगवान को बड़ी अनुकंपा होती है। अनु का मतलब उस भक्त के साधन को देख के भगवान के हृदय में करुणा का उदय होता है। जैसे कहा जाए कि यशोदा के परिश्रम को देखकर भगवान को करुणा का उदय हुआ। तो अनु किसको अनु हुई? यशोदा। जिसके परिश्रम को देखा तो कृष्ण के हृदय में करुणा हुई और प्रेम से बंध गए। ऐसा उदाहरण दिया जाए तो भक्त की भक्ति को देखकर भगवान का हृदय पिघल जाता है। उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं आत्मभूत, इसको का अर्थ क्या है? मैं उनके शरीर में तो विराजमान हूं ही परमात्मा के रूप में। भाई सबके हृदय में तो बैठा ही हूं ना मैं। वहीं से आत्मभाव इसको क्या करूंगा? नाश्यामी, नाश करूंगा। क्या नाश करेंगे? अज्ञान जमन तमा, अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को। तो अज्ञान क्या है और अंधकार? अज्ञान से उत्पन्न अंधकार का मतलब अज्ञान शब्द जो है, अंधकार अज्ञान का सूचक है। और अज्ञान का मतलब है, अर्थ इसका ये हो गया कि बेचारा भक्ति कर रहा है परंतु अभी मेरे प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो उसमें कोई कमी अगर है अज्ञानता के कारण, उसको मैं पूरी कर दूंगा, अज्ञान को नाश कर दूंगा। ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान के दीप के द्वारा प्रकाशित कर दूंगा, अंधकार को मिटा दूंगा। तो श्लोक का प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़िए। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन अंधकार को दूर करता हूँ। तो मैं उनके हृदय में बैठा हूँ और उनके ऊपर अति कृपा करुणा करने के लिए। कृपा क्यों करते हो भगवान? क्योंकि वो मेरी भक्ति कर रहे हैं। फिर भी उनमें कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं देख नहीं सकता। अब एक मैं इसको ऐसे अगर कहूं कि भगवान अपने भक्तों को अपनी प्राप्ति में अगर कोई रुकावट है तो उसको हटा देते हैं, तो उसके लिए कोई श्लोक आपको याद आ रहा है? अनन्या चिंतन ये जनों पर, उसमें यही तो लिखा था। योग का मतलब है भक्त के मेरी प्राप्ति में जो कमी है वो मैं पूरी कर देता हूँ। ये योग का अर्थ था ना। और क्षेम का अर्थ था जो उन्होंने प्राप्त किया है उसको मैं सुरक्षित रखता हूँ, उसको बिगड़ने नहीं देता। तो
तो आप अगर इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान उसको अपनी प्राप्ति में जो रुकावट है उसको हटा देते हैं। रुकावट क्या है? अज्ञानता है। और अज्ञानता को भगवान दूर कैसे करते हैं? ज्ञान से, ज्ञान के दूर से। अब कहाँ से आते हैं भगवान? जो हृदय में बैठे हैं वहीं से आते हैं। कोई ऐसा उदाहरण जहाँ भगवान हृदय में बैठे हुए किसी का काम किया हो? ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान दे दिया। हृदय में बैठे हुए ज्ञान दिया, हृदय में बैठे और भी कोई काम कर दिया हो? परीक्षा की रक्षा हृदय से कर दी, उत्तरा के गर्भ में जाके रक्षा कर दी। तो ऐसे भगवान हृदय से किसी को भी चाहे तो ज्ञान दे सकते हैं, अज्ञान नाश कर सकते हैं, अपने प्रेम भक्ति दे सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उसका रसास्वादन कर रहे थे। प्रकाशानंद सरस्वती जो बहुत बड़े प्रभावशाली विद्वान थे वहाँ बनारस के अद्वैत सिद्धांत के, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भावुक कहा, भावुक। अब प्रभुपाद जी कभी कभी ऐसे मायावादी दार्शनिक भक्तों की निंदा करते हैं कि वो अज्ञान के अंधकार में है। किस बात के अज्ञान के अंधकार में है? उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं। ऐसा कोई उदाहरण आपको याद आता है? ऐसे ही कोई मायावादी का बहुत बड़ा विद्वान? ये तो एक उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु प्रकाशन। और कोई उदाहरण? सब भट्टाचार्य ने कहा क्या है, उपनिषद पढ़ते नहीं हो, वेद पढ़ते नहीं हो, ऐसे सन्यास का डंडा लेंगे। तो ये उनकी, ये मानो कि उनकी जो ज्ञानी है उनका ये नेम है कि दूसरों को समझने बिना ज्ञान के कोई नहीं कर सकता। उनके पता नहीं है कि भगवान क्या कर सकते हैं। या प्रभुपाद जी इसलिए लिखते हैं ये सत्य नहीं है। वो भगवान के भक्त अति महान विद्वान हैं। क्योंकि उन्होंने भक्ति के दर्शन को सामने रखा है। अगर भक्त कभी प्रयास करके शास्त्र नहीं भी पढ़ सके, शास्त्र का लाभ नहीं ले सके, गुरु से लाभ भी नहीं ले सके किसी कारण से, दो बातें लिखी। क्योंकि हमारा सहायता करता है गुरु और शास्त्र। भक्त कोई मानो गुरु से लाभ नहीं पूरा ले पाया, शास्त्र से नहीं ले पाया, परंतु वो भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान श्री कृष्ण उनकी हृदय से सहायता करता। इसलिए जो ईमानदारी से करने वाला भक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है वो कभी अज्ञानी नहीं रह सकता, अज्ञानी नहीं रह सकता। एक ही उसका लक्षण, गुण या योग्यता होनी चाहिए, अधिकार क्या होना चाहिए कि पूर्ण रूप से कृष्ण भावना के कार्य में लगा होना चाहिए। मायावादी सन्यासी क्या कहते हैं? बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान नहीं हो सकता। विवेक लिखा है, क्या लिखा है? बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान। उनके लिए उत्तर भगवान ने यहां दे दिया। क्या भगवान ने उत्तर दिया? जो मेरी शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं
वो भले अनपढ़ हो, कभी स्कूल कॉलेज गए नहीं हो, पर हम उनको वेदों के सारे ज्ञान उनके हृदय में भगवान की सहायता से अपने अपने आप मिल जाता है। कोई उदाहरण ऐसा पढ़ा लिखा नहीं हो? गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, गोपियाँ स्कूल कॉलेज नहीं गई थी, लेकिन सबसे महान भगवान की प्रेमी भक्ति गौर किशोर दास बाबा जी। कौन सा पुस्तक अपने पास, कौन सा पुस्तक रखते थे? प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन। बस वो कहते दो आने में कृष्ण प्रेम मिल सकता है, बोले दो आने में कृष्ण प्रेम दे। पढ़े लिखे विद्वान नहीं थे, लेकिन उनकी उनसे दीक्षा दी सबसे बड़े महान विद्वान भक्तिदान सरस्वती गोस्वामी। तो इसका अर्थ है कि वैसे बाहर संसार की पढ़ाई को तो अविद्या ही कहा गया, और अविद्या के भक्ति विनोद ठाकुर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई को क्या बोलते हैं? गधा, गधा बनाती, वो केवल आदमी को गधा बनाती। और ईश्वर उपनिषद क्या कहता है? जो अज्ञानी है वो इतना मूर्ख नहीं माना जाएगा जितना ऐसा तथाकथित ज्ञानी मूर्ख होता है। पढ़ा लिखे बेवकूफ ज्यादा है। देखो पुराने जमाने अनपढ़ चोरी करते थे ना, तो कहीं किसी का लोटा उठा दिया, लंगोटा उठा दिया। और पढ़े लिखे जो है वो किसी के बैंक सारे को खाली कर देते हैं। वो क्या कंप्यूटर से, तो वो बदमाश कौन हुआ? तो महाबदमाश तो पढ़ा लिखा हुआ। भाई जितने आजकल चालाकी की चोरियां होती सब पढ़े लिखे करते हैं, सारे ऊपर की बदमाशी सब पढ़े लिखे करते हैं। जो ज्यादा पढ़े हैं वही सबसे ज्यादा समस्या है। तो कौन सी कमी है आधुनिक पढ़ाई में जिसकी प्रभुपाद जी निंदा कर रहे हैं? कौन सी? दो मुख्य कमियां हैं। कौन सी? यूनिवर्सिटी एजुकेशन में दो कमियां हैं, ईश्वर उपनिषद में पढ़ा हुआ। एक चरित्र की शिक्षा बिल्कुल नहीं है। किसी भी अपने अध्यापक का या माता पिता का या वरिष्ठ के लिए सेवा करने का भाव, आदर करने का भाव समाप्त हो गया। प्रभुपाद ने ये लिखा है कि नवयुवक अपने बड़ों के लिए सर का दर्द है, ऐसे लिखा है, हेडेक फॉर द एल्डर्स। और दूसरे अपने आप को सब कुछ समझते हैं। ये ज्ञान के विरुद्ध कौन सा ज्ञान का लक्षण है? जो स्टूडेंट में बिल्कुल उसके उल्टा है। प्राउड है, तो प्राउड क्या अगेंस्ट में ज्ञान का कौन सा लक्षण है? अमानित्व। अमानित्व मन में है नहीं। एक तो आज की पढ़ाई में अमानित्व है नहीं, सभी अहंकारी है कि नहीं? दूसरा शौचम नहीं है ज्ञान का लक्षण, पवित्रता बिल्कुल नहीं है, शुद्धता नहीं है। और पढ़ के जब बड़े विज्ञानी बनते हैं तो अहिंसा नहीं है, बड़े बड़े खतरनाक जो है बना देते हैं बम, और दुनिया के लिए समस्या पैदा करते हैं। ये दो कारण से आधुनिक पढ़ाई को अविद्या कहा है, बड़ी घातक है। तो यहाँ अब पढ़ रहे थे हम कहाँ तक हमने पढ़ा? भगवान उनको हृदय से सहायता करते हैं, भले कोई पढ़े लिखे नहीं हो। आपको आश्चर्य होगा, श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य पहले 65, 66, 67 में बने, सब कॉलेज में से आधे में छोड़ के आए थे। एक भी ग्रेजुएट नहीं था। ग्रेजुएट कोई एक आधा ऐसे अचानक हो तो और बात है, लेकिन था नहीं। सब स्कूल कॉलेज ड्रॉप थे, और उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन स्थापित कर दिया पूरी दुनिया में।
वो कोई बहुत ज़्यादा विद्वान पढ़े लिखे नहीं थे, म्यूजिशियन थे, कीर्तन करने में रुचि थी, नाचने में अच्छा लगता था। 2 कामों से वो भक्त बन गए, महान बन गए। एक बार ऐसा नियम बनाया कि सिर्फ ग्रेजुएट को भक्त बनाएंगे मंत्रों में। तो किसी ने कहा कि प्रभुपाद ने जब सबको बनाया था आपको, तब आप में से कौन ग्रेजुएट था? एक भी नहीं था। तो ये जरूरी नहीं है बिल्कुल अनपढ़ कोई बड़ा महात्मा हो सकता है। आपने उदाहरण दिया तो दिव्य ज्ञान तो हृदय से आता है, बाहर से तो नहीं आता। तो ज्ञान प्राप्त करने के 2 रास्ते कौन से हैं? प्रणिपाते न गुरु के पास जाना। ज्ञान प्राप्त करने के 2 रास्ते, अवरोह और आरोह, वो ऊपर जाने वाला और नीचे आने वाला। तो अनपढ़ को भगवान और परंपरा की कृपा से सब ज्ञान अपने आप हो जाता है, और आधुनिक दुनिया वाला नीचे से ऊपर जाता है, कुछ नहीं। तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मेरे को जानना किसी के लिए संभव नहीं है वास्तव में। ज्ञान से, तर्क से, वितर्क से कोई मुझे नहीं जान सकता है। अर्जुन को ये भगवान कह रहे। और कई युगों तक ऐसे विचार अपना तर्क करे, शास्त्र का खंडन मंडन करे, मुझे नहीं जान सकता है। अगर वो भक्त है, भक्ति नहीं करेगा, मुझसे प्रेम नहीं करेगा, तो परम सत्य श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएगा, जो केवल भक्ति से जाना जा सकता है। तो भगवान भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी अचिंत्य शक्ति से भक्तों के सामने अपने आप को, शुद्ध भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। शुद्ध भक्तों के हृदय में सदा श्री कृष्ण निवास करते हैं। कोई श्लोक याद आता है? गोविंद विश्राम, गोविंद कहे भक्त क्या भजन भजन है ना। गोविंद कहे न मेरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहे न मेरा वैष्णव प्राण, तुम्हारा हृदय स्वरा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मेरा वैष्णव प्राण। तो ये किसका नरोत्तम का किसका भजन है? भगवान कहते, भक्त कहता है गोविंद मेरे हृदय में, भगवान कहते हैं वैष्णव मेरा प्राण है। तो ये यहाँ कहते शुद्ध भक्त भगवान को सदा हृदय में विराजमान करते हैं। अब जब कृष्ण जिसके हृदय में, तो कृष्ण किसके समान है? कृष्ण है सूर्य समान। माया है अंधकार, तो अंधकार माया कैसे रहेगी? वो नहीं रह सकती है। ये भगवान अहितु की कृपा विशेष करते हैं अपने शुद्ध भक्तों के ऊपर। तो क्या कृपा करते हैं भगवान शुद्ध भक्तों के ऊपर? उनके हृदय में सूर्य के समान चमकते हुए उनके अंधकार का नाश करते। अंधकार क्या है उसकी प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं। देखिए अंधकार क्या है, पढ़िए, अपने 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 आप पढ़िए करके अंधकार की परिभाषा प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? अनादिकाल से, बहुत जन्मों से हृदय में जो भौतिक भोग की वासनाएं हैं वो ही अंधकार है, और ये धूल हृदय के ऊपर जमी हुई है। और अगर कोई भक्ति करेगा और हरे कृष्ण मंत्र जपेगा तो
वो अंधकार वाली जो मिट्टी जमी हुई है वो साफ हो जाएगी और शुद्ध ज्ञान के स्तर पे आ जाएगा। तब कौन सा श्लोक बोलेंगे? चेतो दर्पण वाला, चित्ररूपी दर्पण में अनादिकाल से जमे हुए मैल को हरे कृष्ण महामंत्र के जप से धो। ठीक है। तो जीवन का परम लक्ष्य या आत्यंतिक श्रेय है भगवान विष्णु। न ते विदु स्वार्थ गति भी विष्णु, ये उसका भाव है। जीवन का परम लक्ष्य है विष्णु और उसकी प्राप्ति का साधन है हरे कृष्ण महामंत्र जपना और भक्ति करना। अन्य मन से, ज्ञान के मार्ग से, तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब प्रभुपाद जी थोड़ा आगे बढ़ के कह रहे हैं, शुद्ध भक्त को अपने भौतिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब भगवान हृदय से अज्ञान को नाश करेंगे तो उसको अपने आप सभी उपलब्धियां आवश्यकताओं की पूरे करने की दे देंगे। क्योंकि भगवान प्रसन्न हुए हैं तभी तो उनके हृदय में आए हैं। जब अज्ञान ही मिटा दिया तो फिर अब कौन सी चीज कमी रहेगी? तो शुद्ध भक्त को कभी जीवन के भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंतित नहीं रहना चाहिए कि फिर अनंत से धन चिंतित तो मां के जना पर विपास। उसकी भौतिक आशा और आवश्यकताएं भगवान पूरी करेंगे। जब हृदय से अज्ञान ही नाश कर देंगे तो फिर और तो भगवान इतने उससे प्रसन्न है उसके प्रेम भक्ति से कि उनके आवश्यकता से अधिक जो चाहिए उसको भगवान उपलब्ध करा देंगे। अब प्रभुपाद जी एक शब्द लिख रहे हैं, इसको ध्यान से पढ़िए। ये भगवत गीता का सार है। तो आप भगवत गीता अध्ययन कर रहे हैं, भगवत गीता का सार 10 के 11 में क्या है? भगवत गीता के 10 के 11 में गीता का सार क्या है? अगर ये आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न आ जाए तो क्या लिखोगे? भगवान की अनन्य भक्ति करने वाले के ऊपर भगवान कृपा करके हृदय में आके अनादिकाल से जमे हुए मैल को धोके उसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उसको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, किसी और की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भक्ति में सब कुछ समझ आता है। तो भगवत गीता के अध्ययन करने से हमारी चेतना में क्या आना चाहिए कि हम भगवान के शरणागत भक्त हो जाएं और शुद्ध भक्ति में लग जाएं। और जब हम ये करेंगे तो भगवान फिर क्या करेंगे? लिखा गया है, देखो भगवान क्या करेंगे? आपके भौतिक सारे जैसे भगवान अब भार लेकर क्या करते हैं? मनुष्य के सारे भौतिक प्रयासों से भगवान उसकी सारा भार उठाते हैं। जो भक्त भगवान की भक्ति करता है, पूर्ण रूप से शरणागत है, उसके पालन पोषण, आजीविका और उसके उद्देश्य की पूर्ति की सारा भार भगवान अपने ऊपर उठाते हैं। कोई उदाहरण आपको देना हो तो अर्जुन का रथ सारथी बने। आज आप अपने जीवन में कोई ऐसा उदाहरण पढ़ा हो? प्रभुपाद जी के
जलदूता को समुद्र के अंदर कृष्ण ने कहा अब मैं इसका संचालन चलाऊंगा, आप निश्चित होकर बैठो, अब कहीं भी तूफान आंधी इसकी वजह से जहाज हिलेगा नहीं। एक फोटो भी छपा था कि कृष्ण ने उसके बाद जहाज को अपने आप चलाना शुरू किया। तो भगवान भार उठा लिए। प्रभुपाद जब ये लिखते हैं तो प्रभुपाद के अपने हृदय के ऊपर ये सब बातें आती हैं, तब ये लिख रहे हैं कि भगवान फिर सारा भार उठा लेते हैं। ये ऐसा जब प्रभुपाद लिख रहे हैं तो प्रभुपाद के हृदय में ये अनुभूति आज होगी ना कि मैं कैसे मेरे जलदूती में भगवान ने कहा कि अब आप निश्चित हो जाओ। तब कैप्टन ने क्या कहा था पांडे ने, और उसकी पत्नी ने क्या कहा कि महाराज वापसी में जहाज में हमारे साथ आ तो इतनी समस्या नहीं रहेगी। आपकी वजह से पहली बार ऐसे हुआ। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान श्री कृष्ण ने ही जहाज को संभालने का सारा भार उठाया। तो इससे हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, दृढ़ता से भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे तो हमारी कोई समस्या सामने रहेगी नहीं और सारी आवश्यकताएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। उनको पूरी करने के लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं। अब जब करते हैं बाकी काम अपने आप होते हैं। हाँ, मैं आपको बताया था कभी इंद्रदेव स्वामी महाराज जब फ्रांस में बोलते थे, जब टेम्पल प्रेसिडेंट था, मेरा एक ही उद्देश्य था कि भगवान को सुंदर से सुंदर वस्त्र, सुंदर से सुंदर भोग लगाना। भगवान कोई सूफी रहेंगे तो मंदिर के सारे भक्त अपने आप भगवान को देखभाल करेंगे और भगवान की सेवा करें। भगवान फिर अपनी सबकी जरूरत पूरी करें। तो कभी कोई परेशानी नहीं, कोई समस्या नहीं, सब अपने आप होने लगते। तो हम अपनी भक्ति को दृढ़ता से करें और सबको भक्ति करने के लिए प्रेरित करें तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान भगवान करने का भार उठा लेते। ठीक है, अब हम तीसरे विभाग में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की परम स्थिति को अर्जुन स्वीकार करते हैं और भगवान से अधिक विभूतियों को देखने की प्रार्थना करते हैं। और ये 12 से 18 था। तो 12 से 18 का विभाग क्या है? भगवान की महान स्थिति को अर्जुन के द्वारा स्वीकार करना और अधिक विभूतियों का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करना। हम इसी को दोबारा बोलेंगे तो दूसरे शब्द हो जाएंगे, लेकिन इसका हमारा पहले आपको बात समझ में आनी चाहिए। शब्द कोई नहीं हो। तो आइए अर्जुन के 2 श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। अर्जुनवाच परम ब्रह्म परम धाम परमं भवान, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्, आहुस्त्वां ऋष्य सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविष्टि में। देखो, अर्जुन अभी तक जो गीता सुना है उसकी अनुभूति बता रहा है। ये अर्जुन की अनुभूति है। और प्रभुपाद जी इन श्लोकों को सदा उद्धृत करते कहते थे कि भगवत गीता को ऐसे समझो, कृष्ण को ऐसे मानो जैसे अर्जुन ने माना। और तब ये श्लोक हमेशा उद्धृत करते। अब इस श्लोक के शब्दों का अर्थ तो परम ब्रह्म, परम ब्रह्म है, आप परम धाम है। परम धाम का क्या अर्थ है? आप परम ब्रह्म है और आप परम धाम है। परम परम धाम है। वैसे परम धाम हमारी भाषा में कोई इसको अनुवाद करने की जरूरत नहीं। आप परम धाम, धाम का एक अर्थ है स्वरूप। स्वरूप ही धाम का अर्थ है। माम धाम कम, भगवान श्री कृष्ण योग माया को कहते हैं
बलराम जी देवकी के गर्भ में गया है, वो मेरा धाम है। मम धाम कम वाचक लिखा है, वो मेरा धाम है। तो धाम का अर्थ धाम भी है, जैसे वृंदावन धाम है, तो धाम भी भगवान से भिन्न है ना। तो भगवान का रूप, भगवान का धाम, भगवान का नाम में कोई अंतर नहीं। तो परम धाम है आप, पवित्रम परमम, परम पवित्र है। पुरुषम, आप पुरुष हैं और शाश्वत है, अनादि है, शाश्वत है, सदा रहने वाले, दिव्य हैं। इसका मतलब भौतिक संसार से परे हैं। आदि देवम, सारे देवताओं के आदि देव हैं। अजम, अजन्मा है। विभुम, महान है, अंदर बाहर सब जगह है। ये है भगवान के परम पुरुष या परम सत्य के लक्षण। तो क्या अर्जुन अपने मित्र की प्रशंसा करना? कहता नहीं, आउस तुम ऋषि, ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, सब ऋषि कह रहे हैं, सर्वे ऋषि कह रहे। कौन से? बोला देव ऋषि नारद कह रहा है, असित कह रहा है, देवल कह रहा है, व्यास कह रहा है, और आपने भी अपने मुख से अभी कहा है। तो गुरु के वचनों का साधु के समर्थन से प्रमाणित कर रहा है, अपने आप नहीं कह रहा। ये वचन है शास्त्र के, और साधु इसका समर्थन करते हैं। और आप गुरु ने कहा है, तो तीनों ही तो मिल रहे हैं ना इसमें, तो तीनों का यहाँ मिल रहा है ना त्रिपुटी। शास्त्र भगवान को परम ब्रह्म कहते हैं, भगवान आप वो परम ब्रह्म हो, ये शब्द है, ये सब ऋषि कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो मेरे गुरु, तो आपकी बात साधु से समर्थन है और शास्त्र से प्रमाणित है। अब इसमें सिद्धांत कौन सा हमको समझना चाहिए? बहुत से श्लोक बलदेव विद्याभूषण ने उद्धृत किए हैं। हाँ जी, क्या हमने आपने क्वेश्चन क्या पूछा कि हमने आपसे? अब ये अर्जुन क्यों ऐसे कह रहा है? एक तो आपने कहा कोई गुरु बात कहे वो शास्त्र में होनी चाहिए और साधु उसका समर्थन करे, वो तो श्लोक में दिख रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि दूसरा कोई ना बोले, उसका सफाई बोल के उसको चाटीमारी करके पाया जाए, इसलिए दूसरों को समझने के लिए वो मुझे अर्जुन ये भगवान की प्रशंसा क्यों कर रहा है? चलो ऐसे मैं पूछूं तो अर्जुन को कुछ जिज्ञासा करनी है, तो भगवान की जिज्ञासा करने से पहले उनकी प्रशंसा करना। आगे कई सारे प्रश्न पूछे हैं। हाँ, अर्जुन अभी आगे कई सारे प्रश्न पूछे। तो जब जिज्ञासा करनी हो भगवान से या साधु संत गुरु से, तो उसकी प्रशंसा करना परंपरा है कि नहीं? सूत गोस्वामी को क्या कह रहे सनकादि ऋषि, बड़े गुरु का स्निग्ध शिष्य हो, आपने इतना बड़ा अध्ययन किया है, कह रहे हैं गुरु कर्णधार। वो तो श्लोक है पूरा कि मानव शरीर नौका है, गुरु कर्णधार है, शास्त्र सहयोगी वायु है। तो फिर भौतिक जगत से पार न करो तो मूर्ख हो। ये तो दूसरा श्लोक है। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं इन दो श्लोकों में? प्रभुपाद जी सीधा इस श्लोक में क्या लिख रहे हैं? इन दो श्लोकों में बहुत स्पष्ट रूप से भगवान जीव आत्मा से
भिन्न हैं, सेपरेट हैं, अलग हैं, मायावादियों के सिद्धांत का खंडन होगा। पहली लाइन प्रभुपाद ने क्या लिखा है? इन दो श्लोकों में क्या है? मायावाद का खंडन है। मायावाद क्या कहती है? सब ब्रह्म है। तो सब ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म नहीं है, पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म नहीं है तो भगवान उनसे अलग है। जीव और भगवान में अंतर है, ये दो श्लोक प्रमाणित कर रहे हैं। ये लिखा है ना। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब चतुर्श्लोकी अर्जुन ने भगवत गीता सुन ली तो फिर उनके सारे संशय का समाधान हो गया और भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष भगवान के रूप में मान लिया। ठीक है, तो कितनी बार चतुर्श्लोकी गीता सब पढ़ते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते हैं तो मूर्ख है। और अब वो अर्जुन बड़ा घोषणा कर रहा है। बड़े कैसे घोषणा कर रहा है? क्या घोषणा के अर्थात क्या शब्द लिखा है? घोषणा किया। घोषणा के सामने लिखा है बोल्डली विक्ट्री। बोल्डली का मतलब निडरता के साथ। निडरता के साथ घोषणा कर रहा है अर्जुन क्या परम ब्रह्म है, परम पुरुष भगवान है। जैसे भगवान ने स्वयं ने कहा है कि वो सबका, ये कहाँ कहा है भगवान ने? जरा देखो क्या लिखा है प्रभुपाद ने। अहम सर्वस्य पर भव मत सर्वम प्रवर्तते, ये जो कहा है। और फिर लिखा है सारे देवता और मानव मेरे ऊपर आश्रित है, ये कहाँ लिखा है? अहम आदि की देवन महर्षि नाम से सर्वस्व। देवता या मानव अज्ञानता के कारण अपने आप को स्वामी मानता है और भगवान से स्वतंत्र मानता है। और ये अज्ञानता भक्ति के द्वारा अपने आप दूर हो जाता है। ये 11वें श्लोक में बताया गया, भगवान ने बताया। अब भगवान की कृपा से अर्जुन भगवान को यथारूप में परम सत्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और जो स्वीकार कर रहे हैं वो वेदों में वर्णित है, उसी को स्वीकार कर रहे हैं। देखो एक शब्द लिखा है, शास्त्र भी यही कहता है। अर्जुन कोई भगवान का मित्र है इसलिए प्रशंसा नहीं कर रहा। जो अर्जुन ने कहा है इन 2 श्लोकों में, ये वेदों का सत्य है। वेदों में कहा है कि जो भक्ति का मार्ग अपनाएगा वही भगवान को पाएगा। और एक एक शब्द जो इस श्लोक में कहा गया है अर्जुन के द्वारा, वो वेदों से प्रमाणित होता है। केन उपनिषद में लिखा है परम ब्रह्म जो है वो है जिसके ऊपर सब कुछ आश्रित है। और यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण कह रहे हैं मेरे ऊपर सब कुछ आश्रित है। तो परब्रह्म भगवान ही है ना, कृष्ण। मांडुक्य उपनिषद में कहा हुआ है भगवान के ऊपर सब कुछ आश्रित है। जो निरंतर उनका चिंतन करेगा वही उसको जान सकेगा। और भगवान के निरंतर चिंतन के लिए कौन सा शब्द है? स्मरणम। और कृष्ण का स्मरण करने से हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वेदों में भगवान को परम पवित्र कहा गया है। कहाँ? ये श्लोक श्री प्रभुपाद ने श्लोक नहीं दिए, आज पहले तो बड़ा है श्लोक। ये
दोनों के यहाँ दिए हुए हैं। कठोपनिषद का श्लोक आया ना, परम ब्रह्म श्रुति में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद में परम ब्रह्म के लिए क्या लिखा है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये श्लोक है, प्रभुपाद ने भाव दिया। और कठोपनिषद में क्या लिखा है? परम धाम। तो प्रभुपाद जी जो ये कठोपनिषद लिखा है, ये परम धाम की परिभाषा है। कठ उपनिषद वाला जो प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, ये कठ उपनिषद की परिभाषा है कि भगवान सबका आधार है। ये श्लोक है, एवा तस्मिनेवा आश्रिता सर्वे तत्तो न अतेति कश्चन, सब भगवान के ऊपर आश्रित है। ये कौन से शब्द की परिभाषा है? परम धाम, परम धाम की परिभाषा है। अब परम पवित्र के लिए जो आपका स्मरण न करेगा वो परम पवित्र हो जाएगा। इसके लिए श्लोक है, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्व पापै, भगवान को जानने से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, तो परम पवित्र भगवान कर देगा। ये है श्वेताश्वर उपनिषद का श्लोक। सर्व पापै सर्वं पापानां तरति नैनं पापमा तरति, यह बृहदारण्य उपनिषद का श्लोक। भगवान परम पवित्र है, भगवान के पाप निकट ही नहीं आ सकता। वेदों में लिखा है, तस्मात् कृष्ण एव परो देव तम ध्यायेत् तम रसेत तम भजेत तम जजेत। इसलिए भगवान श्री कृष्ण परम पुरुष भगवान है, उसका ध्यान करो, उसी का रसास्वादन करो, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। गोपाल तापनी उपनिषद। ओम तत्सदिति ज्ञ तोम तत्सदिति जन्म जनाभ्याम भिन्न स्थानोर अयम अछेद्योयम। जिसको ओम तत्सत कहा गया है वेदों में, जिसको काटा नहीं जा सकता है, जो सदा एक जगह स्थित है, सबसे अलग है, कभी नाश नहीं होता है, गोपाल तापनी उपनिषद। श्री प्रभुपाद जी ने ये सब श्लोकों का भाव दिया है। अब मांडुक्य उपनिषद में कौन सा है जरा? केन में है, मांडुक्य में है, ये सब किस चीज की परिभाषा है? परम धाम। और नीचे जो है भगवान को जानेगा तो भौतिक शरीर से मुक्त हो जाएगा, मतलब सब पाप चले जाएंगे। अब भगवान कैसा है? परम पवित्र है। जो भगवान क्या लिखा है? जो भगवान को जानेगा वो भी पवित्र हो जाएगा। पाप से कोई तब तक मुक्त नहीं होगा जब तक भगवान का शरण नहीं देगा। और अर्जुन जो ये कह रहे हैं, ये वेदों के शास्त्र से प्रमाण करके कह रहे हैं। नारद आदि ने इस बात का प्रमाण दिया है। अब उसी श्लोक का भाव दिया है। इसके बाद देखो कौन सा श्लोक है जो हमने पढ़ा था अभी, गोपाल तापनी उपनिषद का भाव दिया है। देखो है, उसका ध्यान करें, उसका पूजन करें, उसका जजन करें, जो अभी पढ़ा था वो ऐसे का ऐसे दिया है। अर्जुन अकेला नहीं कह रहा है, वेद में है, पुराण में है, इतिहास में है। और भगवान ने अपने आप कहाँ कहा है कि भगवान चौथे अध्याय में कि मैं अजन्मा हूं फिर भी जन्म लेता हूं।
तो आप कहो जी एक लाइन लिख रहे हैं, क्या लिखा है? पूर्ण ज्ञान या शुद्ध ज्ञान या सिद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। और अर्जुन जब ये कह रहा है ये भगवान की कृपा का प्रमाण है। अगर हमको भगवत गीता को सीखना है और समझना है तो अर्जुन के इन 2 श्लोकों को पहले माने और समझें, तब हम परंपरा में कहलाएंगे। और जब तक कोई परंपरा में नहीं, तब तक भगवत गीता को नहीं समझ सकता। केवल विद्वान संस्कृत का हो जाए तो नहीं समझ सकता। ऐसे बड़े बड़े विद्वान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति कहने की मूर्खता करते हैं। ओके, एक और श्लोक पढ़ते हैं 14। सर्वमेतदृतं मन्ये जन्मं वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सर्वम एतद ऋतम मन्ये, जो आप कहा उस सबको मैं सत्य मानता हूँ। ऋतम का मतलब सत्य। ऋतम का क्या मतलब है? सत्य। जो आपने कहा उस सबको मैं सत्य मानता हूँ। यममाम वदसि केशव, जो केशव आपने मुझे कहा। केशव का किसी को अर्थ आता है क्या? कब? ब्रह्मा, ईश्व, उन दोनों का जो स्वामी है वो केशव। और क्या? केश जिनके सुंदर केश जिनके हैं, बाल बहुत सुंदर बाल सजाते हैं केशव। राधा रानी के बाल सजाते हैं इसलिए उसको केशव कहते हैं। वो केशी निशुदन है। सुंदर बाल है भगवान के केश। राधा रानी के केश ये तो रसिक भाव है। केशव, जो कुछ आपने कहा उस सबको मैं सत्य मानता हूं। नहीं ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवाहो, आपके व्यक्तित्व को भगवान, देखो इसमें शब्द व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण आपके व्यक्तित्व को न कोई दानव न कोई देवता जान सकता है, जानता है। यही लिखा है, कुछ और लिखा है? ठीक है ना? चक्रवर्तीपाद व्यक्तित्व की परिभाषा करते हैं आपके जन्म को। अजन्मा के जन्म को न देवता जान सकते हैं न दानव जान सकते हैं। आप कैसे परब्रह्म हैं और कैसे अजन्मा होते हुए जन्म लेते हैं, ये जानना बहुत मुश्किल है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, जो अश्रद्धालु हैं और जो असुर हैं वो तो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। देवता भी नहीं समझ सकते, तो फिर विद्वानों की क्या बात करें आधुनिक। भगवान की कृपा से अर्जुन परम सत्य श्री कृष्ण को समझ गए, इसलिए हमको अर्जुन के चरण चिन्हों के ऊपर चल के भगवत गीता को समझना चाहिए। चौथे अध्याय भगवत गीता में परंपरा का वर्णन किया गया है। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने पुनः परंपरा का स्थापना किया। तो फिर हमारी परंपरा में अर्जुन का नाम क्यों नहीं? हाँ, देखो इसमें लिखा है ना परंपरा किताब में। हमारे पास आचार्य परंपरा, ऋषि परंपरा है और ये राज ऋषि परंपरा है।
ये राज्य नहीं है, वो अलग पर ये हमारे कभी चुप नहीं होता, वो तो चुप हो जाती है। वो टूटता रहता है, ऋषि वाला नहीं टूटता है, वो चलता रहता है। तो हमारी परंपरा 4 वैष्णव पदभवन में तो अभी तक चल रही है। आप प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसलिए गीतोपनिषद के भूमिका में हमने लिखा है, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे गीतोपनिषद की भूमिका, ये छोटा किताब छपा था पहले, जो हमारे किताब का भगवत गीता में जो भूमिका है ना, छोटा सा किताब था गीतोपनिषद। तो उसकी भूमिका में, गीतोपनिषद की भूमिका में हमने यह लिखा है कि भगवत गीता को केवल परंपरा से ही समझा जा सकता है, और परंपरा के नाश होने के ऊपर अर्जुन को पुनः परंपरा में, और अर्जुन के द्वारा परंपरा की स्थापना की गई। क्या लिखा है? जो अर्जुन, जो कृष्ण ने कहा उस सबको अर्जुन ने सत्य करके माना, यही गीता का सार है। ठीक है, 15वां श्लोक। स्वयमेवात्मात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तमं भूतभावं भूतेश देव देव जगत्पते। पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम। तम किसको कहते हैं? अंधकार को। जो अंधकार से ऊपर हो वो उत्तम, और पुरुष का मतलब जो व्यक्ति हो और भोक्ता हो। हे पुरुषोत्तम, एक पुरुषोत्तम का भाव लिखा है, सृष्टि करने वालों में श्रेष्ठ। हे पुरुषोत्तम, सृष्टि करने वालों में श्रेष्ठ। भूत भावन भूतेश, भूत भावन भूतेश। सृष्टिकर्ता, करने वालों का भी सृष्टि करने वाला, क्रिएटर ऑफ क्रिएटर्स। जैसे भूत भावन का मतलब जीवों का भव, भव कहते हैं उनकी उत्पत्ति करना। भव का एक अर्थ है ना उत्पत्ति, और दूसरा पालन भी है, भरण पोषण। और भूतेश, भूतों के स्वामी हो। देव देव, देवताओं के आदिदेव हो, जगत के पति हो। ये भगवान के लिए 3 विशेषण है। स्वयं एवात्मात्मानं, देव देव, अद्भुत लीला करने वाले, जगतपति। आप ही अपने जैसे हैं और कोई नहीं है आप जैसा। एवात्मात्मानं का मतलब आप स्वयं, आप अपने समान है और कोई नहीं। आप ही अपने समान हो, आपके समान और कोई नहीं है। हे पुरुषोत्तम, वेदत त्वं पुरुषोत्तम। वेदत कहाँ लगेगा? स्वयं एव आत्मान आत्मानं वेदत। अब अनुवाद, इनका अनुवाद पढ़िए। हे परम पुरुष, हे सर्वोत्तम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु। निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। लंबा तात्पर्य है। 16 श्लोक की गुण। इसको यहाँ रखते हैं, इसको यहाँ थोड़ी छुट्टी देते हैं। कोई प्रश्न जिज्ञासा है? 15 हमने 15 श्लोक में छोड़ा।
15 को पढ़ के छोड़ा है। 11, 12, 13, 14 पूरा किया, 15 को छोड़ा। 11 में कितनी कुछ तो सोमवार को 15, 16, 17, 18 पूरा करेंगे, फिर दूसरे विभाग में भी पूछना पड़ेगा। कल छुट्टी कल तो संडे है ना। संडे